नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की स्टोरी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। उससे बहुत से लोग कमेंट में उसमें लिखे हैं आप लोगों ने कि इस प्रकार की ट्रांसलेशन से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कंटिन्यू कीजिए। तो उसी सीरीज़ में आज की जो स्टोरी है उसमें जहाँ पर आपको रेड रेड दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 जितने भी आपके यहाँ पर रेड रेड दिख रहे हो, जहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, देखिए इतने सारे, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार के वर्ड्स की जो यूज़ हमने बहुत कम किया है। स्टोरीज़ हमने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए हैं, तो इसे हम इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है, जिसका मीनिंग आपको बताने वाला। बहुत से लोगों को बहुत सारे वर्ड की मीनिंग पता होगा, लेकिन फिर भी पूरी स्टोरी में से ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक के देखेंगे। इसमें एक तो स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी यहाँ देखने को मिलेगी, यानी कि सुनने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो मोरल है वो तो और भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जैसे कि हर एक वर्ड, देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड है जिसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बहुत सारे आपको लग सकता है कि कैसे प्रोनाउंस करें, इसका उच्चारण कैसे करें, है ना। यहाँ पे देखिए कंपोज़र, अभी कंपोज़र यानी संगीतकार भी होता है, जो संगीतकार, बट संगीतकार वाला कंपोज़र का स्पेलिंग ये नहीं है, उसका स्पेलिंग SER होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आप लोग को नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो आप लोग स्टोरी को सुनिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। वंस देयर वॉज अ साधु लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। वंस एक बार, देयर वॉज अ, तो देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया क्योंकि वॉज हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि देयर का यूज़ हो रहा है स्टार्टिंग में, तो समझ जाइए इसका हम कोई मीनिंग नहीं निकालना है, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। ऐसे वॉज अ साधु, एक साधु था, ऐसे बस बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार एक साधु था, लिविंग है ना, जो क्या करता था, लिविंग रहता था, ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारों में। तो बैंक्स ऑफ द रिवर मतलब होता है नदी के किनारे को बैंक्स कहते हैं। तो नदी के किनारे में रहता था। परफॉर्मिंग, इसे परफॉर्मिंग लिखा बट आर थोड़ा सा साइलेंट रहता है, परफॉर्मिंग ऐसे बोलेंगे। परफॉर्मिंग ही साधना, परफॉर्मिंग मतलब होता है परफॉर्म करना, किसी काम को करना, उसे हम परफॉर्मिंग बोलते हैं। हिज साधना, साधना यानी पूजा पाठ को साधना बोलते हैं। विथ ग्रेट, विथ यानी से, ग्रेट यानी बहुत, महान, बहुत अच्छे से, उसे हम ग्रेट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। बहुत किससे, यहाँ पे देखिए, इससे बहुत से लोग हो सकते हैं इसे पाइटी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सॉरी, इसे बहुत सारे पीडी पढ़ रहे होंगे। पीडी आपने सुना है ना कि हम बोलते हैं करुणा, दया, उसे पीडी बोलते हैं। बट आपको बता दूं ये आपका पीडी नहीं है, वैसे तो PITY लिखते हैं, ये देखिए ये है ना PITY, तो इसे बहुत सारे पीटी पढ़ते हैं, बस ऐसे पीडी ऐसे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है। बट पीटी यानी क्या होता है, दया, करुणा, किसी पे तरस खाना, वो होता है। बट यहाँ पे स्पेलिंग देखिए अलग है, ये आपका है पाइटी, इसे हम पाइटी पढ़ेंगे, लिख लीजिए, इसका मीनिंग भी अलग है। ये बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, पीटी पढ़ दिए मान लीजिए, नहीं ऐसे नहीं है। पाइटी, पाइटी का मतलब होता है धर्मनिष्ठा के साथ, पवित्रता के साथ, है ना, उसे हम पाइटी कहते हैं। ग्रेट पाइटी, बहुत ही पवित्रता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ। एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन तो आप सभी को पता है, जिसे हम कहते हैं दृढ़ इच्छा, उसे हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझ आ गया, कैसे आपको वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या करना है। तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पेन तो हमेशा साथ में लेकर बैठिए और उसका सही उच्चारण जो आप लिख पाए, मैं हिंदी में लिख दूंगा, बट आप लोग हो सकते हैं अलग भाषा वाले हों, तो आपको फॉन्ट समझना, आप लोग अपने भाषा में लिख लिया करें। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बहुत ही, है ना, पवित्रता के साथ, धर्मिष्ठता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ वो नदी किनारे रहता था और पूजा कर रहा था, साधना कर रहा था। वन डे, एक दिन, when the holy man went for his bath in the river, when, जब, the holy man, holy man यानी क्या होता है, पवित्र आदमी, उसे हम holy man कहते हैं। तो हम यहाँ बोलते हैं पवित्र व्यक्ति, तो होली यानी पवित्र बोलते हैं, होली वाटर, यानी कि ऐसे ही नहीं होली में खेलने वाला पानी, होली वाटर। जैसे हम लोग क्रिश्चियन वगैरह के जो आप चर्च वगैरह में देखें, होली वाटर बोलते हैं, पवित्र जल, जैसे हमारे लिए माता गंगा का जो जल है पवित्र है, वैसे ही। वेंट फॉर हिज बाथ, वेंट यानी गया, फॉर हिज बाथ यानी नहाने के लिए, इन द रिवर, नदी में, तो नदी में नहाने के लिए गया। ही नोटिस्ड ए स्कॉर्पियन स्ट्रगलिंग इन द वाटर, ही नोटिस्ड, और ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, नोटिस्ड। तो नोटिस का सेकंड फॉर्म नोटिस्ड, नोटिस मतलब होता है ध्यान देना किसी चीज को। तो उसने
ध्यान दिया। अ स्कॉर्पियन, एक बिच्छू को, स्ट्रगलिंग मतलब होता है संघर्ष करते हुए, कोशिश करते हुए, उसे हम स्ट्रगलिंग बोलते हैं। इन द वाटर, पानी में, तो उसने पानी में संघर्ष कर रहे बिच्छू को देखा। स्कॉर्पियंस बाय नेचर, तो स्कॉर्पियन जो बिच्छू होते हैं, है ना, बाय नेचर का मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं स्वभाव से ही, ठीक है, तो स्वभावतः कैन नॉट स्विम, यानी कैन नॉट नहीं सकते, तो स्विम तो कैन नॉट के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कुड नॉट रहेगा तो भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। कैन यानी होता है सकना, एबिलिटी बताते हैं, वो तैर नहीं सकते, मतलब उनका स्वभाव ये है कि स्वभावतः जो बिच्छू होते तैर नहीं पाते। एंड द साधु न्यू दैट, और द साधु, जो साधु थे, संत थे, न्यू वैसे सेंट यानी संत या साधु होता है, न्यू दैट, वह जानते थे दैट की इफ ही डिड नॉट सेव, यदि वह डिड नॉट सेव नहीं बचाते, है ना, यदि वो क्या नहीं करेंगे, यदि उसे नहीं बचाया, किधे, द स्कॉर्पियन, अब वो साधु जानते थे कि यदि उसने बिच्छू को नहीं बचाया तो इट वुड ड्राउन, इट यानी वो, वुड तो पास के सेंटेंस में फ्यूचर की बात करें तो विल की जगह वुड का यूज किया था। इट वुड ड्राउन, वो डूब जाएगा, तो ड्राउन, ऐसा ड्राउन का यूज करते हैं, वह डूब जाएगा। देयरफॉर, इसलिए, केयरफुली मतलब आप सभी को पता है बहुत ही सावधानी से उसे केयरफुली बोलते हैं, सावधानी से, पिकिंग अप द स्कॉर्पियन, बिच्छू को उठाया, पिकिंग अप यानी होता है उठाना, बिच्छू को सावधानी से उठाया। द सेंट लिफ्टेड इट आउट ऑफ द वाटर्स, संत ने लिफ्टेड यानी उठाया, लिफ्ट का लिफ्टेड, इट यानी उससे, आउट यानी बाहर, ऑफ द वाटर्स पानी से उसे बाहर निकाला। एंड वॉज जस्ट अबाउट टू सेट इट डाउन जेंटली, और वॉज यानी था, जस्ट यानी ठीक, अबाउट यानी करने ही वाला था, तो अबाउट टू सेट इट डाउन मतलब नीचे रखने ही वाला को सेट इट डाउन बोलते हैं, और वो ठीक उसे नीचे रखने ही वाला था। जेंटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही धीरे से, प्यार से, सहजता से उसे हम जेंटली बोलते हैं। और उसे जैसे ही जमीन पर रखने ही वाले थे, ऑन द लैंड, है ना, ऑन द लैंड जमीन पर रखने ही वाला था। व्हेन द स्कॉर्पियन, तब या जब, द स्कॉर्पियन स्टंग हिज फिंगर, है ना, तब क्या हुआ, स्कॉर्पियन बिच्छू ने स्टंग हिज फिंगर, स्टंग क्या चीज होता है, स्टंग सेकेंड फॉर्म है स्टिंग का, स्टिंग यानी होता है डंक मारना, सेकेंड फॉर्म स्टंग हो गया तो डंक मार दिया, ऐसे हो जाएगा पास्ट टेंस में। हिज फिंगर, तो जैसे वो जमीन पर उसे रखने ही वाला था जेंटली, आराम से, तभी क्या हुआ, रखने से पहले ही बिच्छू ने उसकी उंगली पर डंक मार दिया। तो इसे लिख लीजिए, स्टिंग फर्स्ट फॉर्म है, स्टंग सेकेंड फॉर्म है। इन पेन, दर्द में, द साधु, जो साधु थे उन्हें क्या हुआ, इंस्टिंक्टिवली, इसे अलग लिख लीजिए, इंस्टिंक्टिवली लिख लीजिए, पहले लिखिए इंस, है ना, ई आधा न सा, इंस ऐसे लिख लीजिए, फिर ये टिंक लिख लीजिए, फिर टिवली, इंस्टिंक्टिवली। देखिए इतना हार्ड है, इसलिए मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि इसे आपको इस प्रकार से लिखना है। तो इंस्टिंक्टिवली यहाँ इसका मतलब सहजता से, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक रूप से, उसे हम इंस्टिंक्टिवली कहते हैं। हिज हैंड, फ्लंग हिज हैंड, अपने हाथ को फ्लंग यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं हाथ झड़ाना, ऐसे झटपटाते, हाथ फटकारते, उसे फ्लंग कहा जाता है। अपने हाथ को स्वभावतः, भाई कोई भी काटेगा तो हाथ अपने आप ऐसे, है ना, झटकते ही हैं, कोई झटकने की ऐसे नहीं कि चलो बिच्छी काट दिया, हाथ को ऐसे होता ही नहीं, अपने आप स्वभावतः। तो इसी कहते हैं स्वभावतः, यानी जो अपने आप होता है, उसने क्या किया, अपने हाथ को झटकारा, फटकारा। एंड द स्कॉर्पियन, और बिच्छू, वेंट फ्लाइंग, वेंट यानी गया, फ्लाइंग उड़ते हुए, बैक इनटू द रिवर, उड़ते हुए मतलब फेंका तो ऐसे उड़ते हुए गया, ऐसे पंख से उड़ते हुए नहीं गया, बैक यानी वापस, इनटू द रिवर, पानी में, नदी में उड़ते हुए वापस वो नदी में चला गया, उड़कर नदी में वापस चला गया, क्योंकि जमीन पर रखा नहीं था, उंगली में ही था, जैसे उंगली झटका फिर से नदी में गिर गया। एज सून एज यानी होता है जैसे ही, उसे हम बोलते हैं एज सून एज, जैसे ही। द साधु रिगेन्ड हिज कंपोजर,
साधु ने रिगेन, रिगेन यानी तो फिर से प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना, उसे रिगेन कहते हैं। लिख लीजिए, गेन यानी प्राप्त करना, रीगेन फिर से प्राप्त किया। हिज कंपोजर, अपनी, कंपोजर का मतलब मानसिक संतुलन, धैर्य, शांति, बहुत सारा मतलब होता है। जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन वापस पाया, तो ये कंपोजर मानसिक संतुलन या फिर धैर्य। और एक कंपोजर आपको बता रहा था, स्पेलिंग सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे SER कर देना, SER, वो वाला कंपोजर संगीतकार, जो गाना वाना बनाते हैं ना संगीतकार, वो कंपोजर। तो दोनों में स्पेलिंग के अंदर पढ़ेंगे कंपोजर ही। फ्रॉम द स्टिंग, फ्रॉम यानी से, द स्टिंग यानी डंग से। और जैसे ही डंग है ना, डंग से उसने अपने आप को मानसिक संतुलन को फिर से प्राप्त किया। ही अगेन लिफ्टेड द स्कॉर्पियन, और उसने फिर से लिफ्टेड, उठाया, लिफ्ट का सेकंड लिफ्टेड है ना, द स्कॉर्पियन, बिच्छू को, आउट यानी बाहर, ऑफ द वाटर, पानी से फिर से बाहर उठ से उठा लिया। अगेन फिर से, बिफोर ही कुड सेट द स्कॉर्पियन, बिफोर यानी पहले, ही कुड वह सकता, सेट द स्कॉर्पियन सेफली ऑन लैंड, जमीन पर रख सकता, सेट लैंड रखना ऐसा होता है। सेफली यानी होता है सुरक्षित रूप से, सुरक्षित रूप से वो जमीन पर बिच्छू को रख पाता उससे पहले ही, फिर वही उससे पहले ही। द क्रीचर स्टंग हिम, द क्रीचर, इसे क्रीचर, बहुत सारे क्रिएचर बोलते हैं, बट क्रीचर होता है TURE है ना, चर, चर ऐसे, फ्यूचर, मॉइस्चर, नेचर, TURE को चर पढ़ते हैं। क्रीचर यानी होता है जीव जंतु, प्राणी को क्रीचर बोलते हैं। उस जीव ने स्टंग हिम, उसे डंक मार दी। फिर स्टिंग का से स्टंग, ये आपको पता चल गया। अब फिर से उसने उठाया, फिर से उसे डंक मार दिया। अगेन फिर से, एज द साधु शोक हिज हैंड, एज क्योंकि, एज यानी जैसे ही, क्योंकि, जब, बहुत सारा मतलब होता है। जब द साधु, साधु ने शूक, शूक यानी क्या होता है, शेक का सेकंड, शेक यानी बोलते हैं ना हैंड शेक करो, हाथ हिलाओ, तो शेक यानी हिलाना, उसका सेकंड शूक, शूक हिज हैंड, अपने हाथ को हिलाया। इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी होता है प्रतिक्रिया में, टू द पेन, दर्द के प्रतिक्रिया में उसने अपने हाथ को हिलाया, कि जैसे ही दर्द हुआ ना तो उसका क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो उसने उसके रिस्पॉन्स में हाथ को फिर से हिलाया, झटके में दर्द दिया। द स्कॉर्पियन फेल बैक इनटू द वाटर, तो बिच्छू फेल, गिरा, फॉल का सेकंड फेल, बैक वापस, इनटू यानी में, द वाटर, पानी में फिर से वो जा गिरा। देखिए पहली बार उठाया, गिरा, दूसरी बार उठाया, फिर उसे डंक मार दिया, फिर वो गिर गया। दिस ड्रामा वेंट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स, दिस ड्रामा, ये नाटक, वेंट ऑन यानी चला, ऐसे बोलेंगे ना, वेंट ऑन, चला, कब तक चला, फॉर, टाइम बता रहे हैं, टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर का यूज किया रहा है, कितने घंटे कितने मिनट, तो फॉर का यूज करते हैं। और टाइम मॉर्निंग इवनिंग, सिंस का यूज किया आता है। 1947 है, 2024 तो सिंस का यूज किया आता है। सेवरल मिनट्स, सेवरल यानी क्या होता है, कई मिनटों तक ये नाटक चलता गया, ऐसे यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया। एज, जब द होली मैन कंटिन्यूड, उस पवित्र व्यक्ति ने जारी रखा, टू ट्राई टू सेव द लाइफ ऑफ द ड्राउनिंग स्कॉर्पियन, उसने क्या जारी रखा, टू ट्राई टू सेव, बचाने की कोशिश करना, द लाइफ, जीवन को, जान को, ऑफ द ड्राउनिंग स्कॉर्पियन, डूबते हुए बिच्छू की जान को बचाना उसने जारी रखा। ये नहीं कि काट रहा है तो उसे नहीं, वो फिर भी जारी रखा। एंड द स्कॉर्पियन कंटिन्यू टू स्टिंग हिज सेवियर्स हैंड, और बिच्छू ने कंटिन्यू जारी रखा, टू स्टिंग यानी डंक मारना, हिज सेवियर्स, सेवियर यानी क्या होता है, सेवियर, बचाने वाला, उसे सेवियर कहा जाता है, जिसे बहुत सारे रक्षक, बचाने वाला, उसे हम सेवियर बोलते हैं। अपॉस्ट्रोफी ऐसा कॉमा के साथ, काकी के, रक्षक के हाथ पर है ना डंक मारता रहा लगातार, वो उठाता था, ये डंक मारता था, फिर फेंका जाता था पानी में। अ मैन, एक आदमी, हु हैड बीन आउट हंटिंग इन द फॉरेस्ट, हु हैड बीन आउट, हंटिंग आप सभी को पता है शिकार के लिए, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी आपको पता है जंगल में, तो जो शिकार के लिए निकला हुआ था, हैड बीन, कुछ कर रहा था, इस प्रकार से हम यूज करते तो वहाँ पे हैड बीन का यूज किया जाते हैं पास्ट में। हु हैड बीन आउट, जो बाहर निकला हुआ था जंगल पे शिकार करने के लिए। नोटिस्ड यानी ध्यान दिया, देखा। दिस ड्रामा, इस नाटक को, बिटवीन, बीच में, किसी भी दो लोगों के बीच को हम बिटवीन कहते हैं, दो से ज्यादा को अमंग कहते हैं, दो और भी ज्यादा को अमंगस्ट कहते हैं, ठीक है। तो बीच में, किसके बीच में, द होली मैन एंड द स्कॉर्पियन, देखिए दो लोग हो गए ना, एक पवित्र व्यक्ति हो गया, सॉरी हाँ,
एक है ना वो पुण्यात्मा व्यक्ति हो गया और एक बिच्छू, तो दो लोग के बीच में, इसलिए बिटवीन का यूज किया गया। तो उन दोनों के बीच के नाटक उसने देखा। ही वॉच्ड एज द सैंड केयरफुली एंड ही वॉच्ड, उसने देखा, तो वॉच यानी देखना, वॉच्ड यानी देखा, लेकिन ध्यान से देखना। जैसे हम मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं, हम नहीं बोलते कि आई सी, आई लुक, हम सी लुक का यूज हम वॉच का यूज करते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को ध्यान से देखना है ना, उसे हम वॉच कहते हैं। मैच देखने आते तो मैं मैच देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग अ मैच नहीं बोलेंगे, सॉरी आई एम लुकिंग अ मैच, आई एम सीइंग अ मैच नहीं बोलते, आई एम वॉचिंग अ मैच। तभी तो वॉचमैन बना हुआ है, ध्यान से देखने वाला वॉचमैन। ही वॉच्ड सेकेंड फॉर्म, उसने देखा, एज की द सैंड केयरफुली, संत केयरफुली यानी होता है बहुत ही सावधानी से, एंड जिंजरली, अभी जिंजरली क्या है, जिंजर यानी तो अदरक होता है सर, जिंजरली हमने नहीं सुना है, तो भाई जिंजरली यानी होता है बहुत ही धीरे से, सावधानी पूर्वक, डरते डरते, उसे भी जिंजरली। अब डरते डरते थोड़ा सावधानी पूर्वक, लेकिन थोड़ा डरते डरते, क्योंकि फिर उसे पता फिर मारने वाला है डंक। लिफ्टेड द क्रीचर आउट, उठाया उस जीव को, आउट यानी बाहर, ऑफ द वाटर, फिर से उसने पानी से उसे डरते डरते थोड़ा सावधानी से बाहर उठाया। ओनली टू फ्लिंग इट, सॉरी हाँ यहाँ पे था, ओनली टू फ्लिंग इट बैक इन एज हिज हैंड, है ना, ओनली यानी सिर्फ, यहाँ पे कैसे होगा, सिर्फ उसने क्या किया, टू फ्लिंग इट बैक, फ्लिंग यानी वही मैंने आपको बताया था, डंक मारा, इट बैक उसे, इन यानी में, एज हिज हैंड उसके हाथ में, है ना, कन्वर्ज, इसे हम की ऐसे उच्चारण भी करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, किन्वर्स्ड, है ना, किन्वर्स्ड का मतलब होता है ऐठन, उसके हाथ में ऐठन हुआ, इन पेन, दर्द में, फ्रॉम ईच फ्रेश स्टिंग, ईच फ्रेश यानी होता है प्रत्येक ताजे डंक में, ये फ्लिंग यानी वही लहराना हिलाना वाला फ्लिंग हो गया, और ये स्टिंग यानी हो गया आपका डंक मारना। तो यहाँ पे उसका पूरा मीनिंग क्या होगा कि उसने बहुत ही ध्यान से उसे उठाया, लेकिन क्या हुआ, जो उसका हर ताज़ा डंक दर्द के साथ उसका जो हाथ था वो ऐंठने लगा, तो इसे हम कन्विंस्ड कहते हैं। हर ताज़ा डंक के साथ उसका हाथ ऐंठने लगा, ऐंठेगा ही ना, हाथ बार बार डंक मारा था। फाइनली, आखिरकार, अब देखिए एंडिंग आने वाली स्टोरी की। हंटर सेड टू द साधु, शिकारी ने सेड कहा, ऐसे वाय से का सेकंड हो सेड, टू किससे कहा, कहा गया किसके पास, टू प्रिपरेशन को यूज किया था, द साधु, साधु से कहा, है ना, हम इसे क्या बोलते हैं, रिवियर्ड, इसे लिख लीजिए रिवियर्ड, इसे रिवर्ड वर्ड नहीं पड़ेगा, रिवियर्ड। रिवियर्ड का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, उसे रिवियर्ड कहा जाता है। और उर्दू में आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट कर देंगे, जिसे हम बहुत इज्जत देते हैं उन्हें उर्दू में क्या कहा जाता है आप लोग लिख लेंगे, है ना। तो रिवियर्ड स्वामी जी, आदरणीय स्वामी जी, फॉरगिव मी फॉर माई फ्रैंकनेस, फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉर के लिए, माई मेरे, फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना स्पष्टवादिता, यानी कि जो एकदम स्पष्ट बोल दे, ऐसे घुमा फिरा के नहीं महाराज आप गलत कर रहे हो, भले बड़े हैं आपसे, गुरुजी हैं, लेकिन आप स्पष्टवादी हो, फ्रैंक हो, डायरेक्ट बोल देते हो नहीं गुरुजी ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, तो बोले कि मेरे स्पष्टवादिता के लिए आप मुझे माफ़ कर दो, बट लेकिन इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट कि द स्कॉर्पियन इज सिंपली गोइंग टू कंटिन्यू टू स्टिंग यू ईच एंड एवरी टाइम यू ट्राई टू कैरी इट टू सेफ्टी। चलिए इसके ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि द स्कॉर्पियन, बिच्छू, इज सिंपली, सिंपली यानी साधारणतया वो क्या कर रहा है, गोइंग टू जा रहा है, कंटिन्यू लगातार, टू स्टिंग यू आपको डंक मारते जा रहा है ना। मेरी स्पष्ट वाले मुझे क्षमा करें, लेकिन यह स्पष्ट है, सिंपली स्पष्ट है कि जब आप भी बिच्छू को क्या करते हैं, ईच एंड एवरी टाइम यू ट्राई टू कैरी टू सेफ्टी, है ना, ईच एंड एवरी टाइम, प्रत्येक समय, यू ट्राई टू कैरी आप जब कोशिश करते हैं, इट टू सेफ्टी यानी उसकी सुरक्षा के लिए। तो जब भी आप क्या करते हैं, ये तो स्पष्ट है कि जब भी आप बिच्छू को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करेंगे तो आपको क्या करता रहेगा, डंक मारता रहेगा। वाई डोंट यू गिव अप, वाई यानी क्यों, डोंट यू आप नहीं करते, प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, डू नॉट जिसे हम शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, या डज नॉट का यूज करते हैं जिसे डजंट कहते हैं शॉर्ट में। तो डोंट है तो नॉट में ओ को ऐसे शॉर्ट करके ओ कॉमा कर देते हैं, तो डू नॉट
शॉर्ट में डोंट बोल देते हैं, ऐसे होता है, डू नॉट, शॉर्ट बनाते हैं ना, सबको एक साथ ले देते हैं, ओ की जगह कैसे कॉमा लगा देते हैं, डोंट ऐसे हो जाता है। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना किसी काम को, उसे हम बोलते हैं गिव अप कर देना, हार मान जाना। तो आप हार क्यों नहीं मानते, एंड जस्ट लेट इट ड्राउन, और जस्ट लेट इट यानी कुछ चीज करने देना, ये पॉजिटिव वर्ब है, लेट मेक का यूज किया है, किसी को कुछ करने देना है ना, बोलते हैं ना कि लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो, है ना, लेट यू ड्रिंक, तुम्हें पीने दो, तो लेट के साथ यूज किया जाता है। लेट इट ड्राउन, उसे डूबने दो। आप क्यों कोशिश करते रहते हो उसे बचाने की, बार बार आपको काट रहा है, डंग मारता रहेगा, आप हार क्यों नहीं मानते, उसे डूब क्यों नहीं जाने देते, उसे डूबने दो। द होली मैन रिप्लाइड, उस पवित्र व्यक्ति ने उत्तर दिया, रिप्लाई का सेट रिप्लाइड, वाई हट के आईडी लग जाता है। माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, द स्कॉर्पियन इज नॉट स्टिंगिंग मी, द स्कॉर्पियन यानी जो बिच्छू, इज नॉट स्टिंगिंग मी यानी मुझे डंक नहीं मार रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, बिच्छू मुझे डंक नहीं मार रहा है। आउट ऑफ, आउट ऑफ यानी के कारण, उसे आउट ऑफ बोलते हैं। हाँ ये देखिए ये नया वर्ड है, इसे आप लोग लिख लीजिए, इसे मैलिश, मैलिश, मैलिश का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं कि द्वेष, हिंदी में द्वेष आप सभी को पता होगा, और क्या बोल सकते हैं, द्रोह, किसी बदले की भावना, उसे मैलिश कहते हैं। तो किसी बदले की भावना या द्रोह के कारण, और या इवल इंटेंट, इवल, इविल बहुत से लोग इवल भी पढ़ते हैं, इवल इंटेंट, इंटेंट का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं उसे इरादा। तो किसी बुरे इरादे से या फिर किसी द्वेष से, किसी विद्रोह की भावना से, किसी बदले की भावना से वो मुझे नहीं काट रहा है। इट इज, ये है, लास्ट बचा है, बस देख लीजिए, एंडिंग बहुत ही अच्छा है। इट इज सिंपली हिज नेचर, सिंपली यानी साधारणतया, स्वाभाविकतः, स्वभावतः, हिज नेचर टू स्टिंग, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये उसका नेचर है, ये उसका आदत है, उसका स्वभाव है डंक मारना। यहाँ तक क्लियर हो गया, बस डंक मारना उसका स्वभाव है। जस्ट एज, ठीक वैसे ही, इट इज, सॉरी, इट इज, हाँ इट इज द वाटर्स नेचर, ये पानी का, वाटर्स अपॉस्ट्रोफी एस, बहुत सारे पानी नहीं, अपॉस्ट्रोफी एस काकी के, पानी का स्वभाव है टू मेक मी वेट, मुझे गीला करना। भाई मैं गीला नहीं हो रहा, पानी मुझे गीला कर रहा है, तो मेक का यूज किया था, इससे भी पॉजिटिव वर्ब है, मेक का यूज करते हैं। मैं गीला नहीं हो रहा, पानी मुझे गीला करता है, तो वहां पे मेक का यूज किया गया, इसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, लिख लेंगे, पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज कहते हैं। यही पास्ट में मेड बन जाता है, कंटिन्यूअस में मेकिंग बन जाता है, प्रेजेंट सिंपल में ही सीट के साथ मेक्स बन जाता है, तो चेंज होता रहता है, बट एक्चुअल में इसका मेन फॉर्म जो मेक ही है ना। पानी का स्वभाव मुझे गीला करना, सो इसलिए, इट इज द स्कॉर्पियंस नेचर, है ना, और वैसे ही, सो भी होता है वैसे ही, ये बिच्छू का स्वभाव है, उसकी आदत है, प्रवृत्ति है, टू स्टिंग, डंक मारना। ही डजंट रियलाइज, ये डजंट का यूज हो गया, डोंट बोला था, वैसे डजंट क्योंकि ही के साथ है ना, डज नॉट का यूज, ही सी इट थर्ड पर्सन नेम सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज होता है। ही डजंट रियलाइज, उसे एहसास नहीं होता, दैट की आई एम कैरिंग हिम टू सेफ्टी, तो मैं उसे, है ना, उसे इस बात का एहसास नहीं है कि मैं उसे सुरक्षित स्थान पे ले जा रहा हूं। दैट की इज अ लेवल ऑफ, है ना, दैट इज, ये है, अ लेवल, लेवल का मतलब स्तर है, किसका स्तर है, ऑफ कॉन्शियस कॉम्प्रिहेंशंस, कॉन्शियस कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं मस्तिष्क का स्तर होता है, लेवल होता है, जो बोध होता है, जो समझ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस कॉम्प्रिहेंशन, इसे लिख लेंगे। तो उसने कहा कि भाई ये उसकी समझ का स्तर है जो उसके मस्तिष्क को क्या कर सकता है ना, ग्रेटर देन व्हाट हिज ब्रेन कैन अचीव, ग्रेटर देन यानी उससे बड़ा, तो ग्रेटर का यूज करते हैं, देन कंपेयर करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो ग्रेटर ER वाला फॉर्म आता है। व्हाट हिज ब्रेन कैन अचीव, जो उसका दिमाग प्राप्त कर सकता है, क्लियर हो गया। तो इसे उस बात का एहसास नहीं है कि मैं उसे सुरक्षित रूप पे, है ना, सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा हूँ। यह सचेत समझ का वह स्तर है, सचेत समझ ऐसे यूज किया जाता है जो उसके मस्तिष्क जो है दिमाग प्राप्त कर सकता है, बट लेकिन जस्ट एज इट इज द स्कॉर्पियंस नेचर, क्योंकि ये बिच्छू का स्वभाव है, ट्विस्टिंग, काटना, सो इसलिए,
इट इज माई नेचर, है ना, वैसे ही ये मेरा स्वभाव है टू सेव, बचाना। क्लियर हो गया? आप समझिए क्या बोलना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि जैसे बिच्छू का आदत है डंक मारना, पानी का आदत है भिगाना, वैसे ही मेरा आदत है बचाना। जस्ट एज ही इज नॉट इग्नोरिंग हिज नेचर, है ना, जस्ट एज, ठीक वैसे ही, तो हम जस्ट एज का यूज करते हैं, है ना, लेकिन, है ना, जैसे, ठीक वैसे ही, ही इज नॉट इग्नोरिंग, वो इग्नोर नहीं कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस, इज एम के साथ एनजी फॉर्म, नॉट निगेटिव सेंटेंस है। हिज नेचर, जब वो अपने स्वभाव को अनदेखा नहीं कर रहा है, नजरअंदाज नहीं कर रहा है। वाई शुड आई इग्नोर मी, माइन, माइन यानी मेरा, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई यानी मुझे, इग्नोर अनदेखा, माइन यानी मेरा। तो मुझे अपना स्वभाव या जो आपका स्वभाव है, नेचर है, मुझे क्यों बदलना चाहिए, क्यों नजरअंदाज करना चाहिए। माई धर्म इज टू हेल्प एनी क्रीचर, मेरा धर्म है टू हेल्प, मदद करना, एनी क्रीचर, किसी भी जीव की, ऑफ एनी काइंड, और किसी भी प्रकार के, ह्यूमन और एनिमल, मनुष्य या जानवर का। तो उसने कहा भाई जब बिच्छू अपने स्वभाव को नज़रअंदाज नहीं कर रहा है तो मैं अपने स्वभाव को क्यों बदलूं, क्यों नज़रअंदाज करूं। मेरा धर्म किसी भी प्रकार के प्राणी, छोटा हो बड़ा हो, मनुष्य हो जानवर हो, उसकी मदद करना है, ये मेरा स्वभाव है। वाई शुड आई लेट अ स्मॉल स्कॉर्पियन रॉब मी ऑफ अ डिवाइन नेचर विच आई हैव कल्टिवेटेड थ्रू ईयर्स ऑफ साधना। वाई शुड आई, क्यों मुझे चाहिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई पहले लग गया, शुड के पहले, सब्जेक्ट के पहले शुड लग गया, फिर वाई लग गया, है ना, ये WH फैमिली का सेंटेंस है, सॉरी वर्ड है। आई लेट अ स्मॉल स्कॉर्पियन, आई लेट यानी करने देना, उसे लेट के यूज किया था, पॉजिटिव वर्ब है। स्मॉल स्कॉर्पियन, छोटे से बिच्छू को, रॉब यानी होता है लूटना, छीनना, मतलब रॉबरी हो गए। मी यानी मुझे या मेरे, ऑफ द डिवाइन नेचर, डिवाइन नेचर यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना, इसको हिंदी में डिवाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइन, हम बोलते दिव्य, दिव्य प्रकृति को, विच जिसे, आई हैव कल्टिवेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ, कल्टिवेट यानी होता है खेती करना, उगाना, उपजाना, पैदा करना, विकसित करना, उसका थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी कल्टिवेटेड, थर्ड फॉर्म भी कल्टिवेटेड ही होता है। तो हैव के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, जिसे मैंने, है ना, विकसित किया है, थ्रू यानी में से, ईयर्स ऑफ साधना यानी कि जिसे मैंने वर्षों के साधना से विकसित किया है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो ये पूरा सेंटेंस का मैंने हर एक वर्ड बताया आपको, इस प्रकार से आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है कि मेरा धर्म किसी भी प्रकार के प्राणी, मनुष्य या जानवर की मदद करना है। मैं एक छोटे से बिच्छू को अपनी दिव्य प्रकृति को क्यों छीनने दूँ, यानी मेरा जो स्वभाव है, इतना अच्छा स्वभाव है लोगों की मदद करना, इस छोटे से बिच्छू को मैं क्यों छीनने दूँ, जिसे मैंने इतने वर्षों के साधना से विकसित किया है। और ये साधना कौन सी थी, लोगों की सेवा करना, सहायता करना। और वैसे भी प्रत्येक मनुष्य की ये, है ना, प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्रकृति होनी चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, दूसरों की सेवा करना। भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी की जान बचा सकते हो, किसी की सेवा कर सकते हो, तो आपको उसे करना चाहिए। उसके लिए आपको है ना, बहुत ज़्यादा तपस्या वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप में वो भावना होती है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेवा करना चाहते हो कि नहीं। देखेंगे आप कोई चींटी, है ना, पानी में बह रही है, जीवित है, कोई कीड़ा ऐसे उल्टा पलटा हुआ है, वो मर भी सकता है, चाहे तो आप उसे सीधा कर सकते हो। कोई, है ना, कोई छोटा सा तितली है, कुछ है, वहाँ पे हो सकता है पैर में कुचला जा सकता है, उसे आप उठा के साइड कर दिए जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े। भाई आप, वो मरे चाहे बचे, आपने तो अपनी कोशिश की ना, सामने वाले की थोड़ी सी हेल्प करने की, मदद करने की, तो भाई आपने मदद करने की कोशिश की। तो ये जो स्वभाव है, ये मनुष्यों का स्वभाव होना चाहिए। लेकिन आजकल मनुष्य तो खुद जानवर बन बैठे हैं, है ना, जीव जंतुओं को मार कर खा रहे हैं, कोई बलि दे रहा है, कोई कुछ काम कर रहे हैं, कोई उससे बहुत ज़्यादा काम निकाल रहे हैं, मार पीट के काम करवा रहे हैं। तो ऐसी, है ना, प्रकृति, प्रवृत्ति, स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, इतना तो भगवान ने हमें दिया हुआ है। तो इसमें ना पैसा लगना है ना कुछ नहीं लगना है। क्या इसे पैसा लगा बिच्छू की जान? नहीं। हाँ, थोड़ा सा खतरा जरूर था, वो और दूसरा तरीके से भी उसकी जान बचा सकते थे, बट वो साधु है, संत है, पहले दवाई वही जो भी रहता होगा। और वैसे भी बोला जाता है कि हर बिच्छू के डंक मारने से ऐसे मृत्यु नहीं होती। ऐसे मैंने सुना, भाई गाँव के कई लोग ने बताया था, अलग अलग प्रजाति की बिच्छू होती है, तो बार बार डंक मारता था, ऐसे हाथ से छटक जाता था उनके,
तो फिर वो पानी में गिर जाता था, फिर उसे उठाते थे, फिर डंक मारता था, फिर वो पानी में गिर जाता था। तो एक शिकार करने वाला वहाँ से है ना गुजर रहा था, उसने देखा कि शिकारी नहीं था वो, ऐसे कोई आदमी था, उसने शिकार करने गुजर रहा था, उसने देखा कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैं सच सच बोल रहा हूँ, लेकिन आप उसे जाने क्यों नहीं देते हो? एक तो उसकी जान बचा रहे हो, ऊपर से आपको डंक मार रहे हो, उसे जाने दो। तब उसने कहा भाई वो मुझे कोई दुश्मनी से डंक नहीं मार रहा है ना, या फिर वो किसी है ना गलत भावना से मुझे डंक नहीं मार रहा है। उसका आदत है बिच्छू का, डंक मारेगा ही मारेगा, आप हाथ रखोगे मारेगा ही मारेगा, उसका स्वभाव है। पानी मुझे भिगाएगा ही, पानी के अंदर जाऊंगा सूखा कैसे निकलूंगा, आग में जाऊंगा आग मुझे जलाएगा ही। तो भाई जैसे आग की प्रकृति है जलाना, पानी की प्रकृति है गीला करना, बिच्छू की प्रकृति है प्रवृत्ति है डंक मारना, वैसे ही मेरी प्रवृत्ति है, मेरा स्वभाव है जान बचाना, सेवा करना। तो मैं भाई बिच्छू अपना काम नहीं छोड़ रहा है, पानी अपना काम नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना काम क्यों छोड़ दूं इस छोटे से बिच्छू के लिए? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा जो काम है मैं इसे करके ही रहूँगा। और उसने आखिर बिच्छू को निकाल ही लिया होगा, जैसे कि आपने देखा। तो ये थी आज की इतनी अच्छी स्टोरी, और ये आपने देखा कितने सारे इसमें है ना हार्ड वर्ड थे, और बहुत सारे वर्ड की मीनिंग आपको पता भी होगा, लेकिन दोबारा से रिपीट हो जाएगा तो कौन सी बुराई है? कोई बुराई नहीं है। नहीं सीख पाओगे वो प्रॉब्लम है, डबल रिपीट होगा कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक एक रील को 3-4 बार देख सकते हो, तो थोड़ा 1-2 वर्ड को डबल 1-2 बार रिपीट भी सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है एक दिन याद रहता है, दूसरे दिन भूल जाते हो। लेकिन जो लोग रोज़ मेरी स्टोरी सुन रहे हैं वो लोग खुद ही कमेंट करते हैं कि हाँ सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपको कमेंट में जाके देख सकते हैं। यदि आपको भी लग रहा है कि आपको भी फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर कर दीजिए जो ज़रूरतमंद है उन्हें, ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।